वेलकम बच्चों। क्लास 12th में चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 हमारा चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, 7.4 की कुछ फॉर्मूलेज थे, वो मैंने कल आपको बोर्ड पर समझाए थे। कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होना है, कैसे यूज होना है, वो हमने वर्किंग भी की थी 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चंस में। ठीक है, उन्हीं का यूज करते हुए आज की वर्किंग हम करेंगे। फिर 7.1 7.2 में जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्स के फंक्शन को टी में कन्वर्ट करके फिर टी का इंटीग्रेशन करके देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टी, है ना। तो हमें क्या मिल जाता है, अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है पर्टिकुलर फंक्शन का जो हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 6 फॉर्मूलेज थे जो कल मैंने आपको समझाए थे। आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे, उसी की मदद से हम आगे के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज है क्वेश्चन नंबर 10। हर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होना है वो मैंने एज इट इज नोट डाउन कर दिया है क्वेश्चन के आगे पर्टिकुलर इस। ठीक है, कल एक साथ आपको लिखवा दिए थे, आज पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज हो जाएगा तो इजी रहेगा कि आपको पहचानने में कि फंक्शन हमारा इस फॉर्म का है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अगर मेरे को इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमें इस फॉर्म में जो ये फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्म में तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये ठीक है, तो इसमें हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, हमने 10th क्लास में मेथड सीखा हुआ है कि हम अपने जो स्क्वायर रूट है उसको कंप्लीट कैसे करते हैं, है ना, कंप्लीट द स्क्वायरिंग रूट्स। उसकी मदद से हमें क्या बनाना है, अपना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तब हमारा इस फॉर्म का बनेगा, देन हम आगे की वर्किंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं अंडर रूट की बात करूं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब हम परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए है, तो हम क्या करते थे, जो एक्स का कॉफिशिएंट था उसका हाफ, है ना, उसके हाफ जो आया यानी कि 1 आया, तो इसका स्क्वायर तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे, और इसी का स्क्वायर क्या करते थे, हम सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, ये करते थे, यही हमें करना है। तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर तो ऐड करूंगा, 1 का स्क्वायर में ऐड करूंगा, माइनस 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस 2। ठीक है, और क्या चल रहा है हमारे साथ में, dx चल रहा है। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये बना है मेरा x+1 का होल स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर क्या बन गया आपका, x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 क्या बनेगा आपका, +1, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यही कह सकता हूँ ना, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब हमारा ये फॉर्मेट क्या बन गया, इस टाइप का बन गया, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ना। अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स क्या है मेरे पास, x+1 प्लस अंडर रूट, सेम फंक्शन है, x² + 1 मतलब x² प्लस ए स्क्वायर, x² प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस सी। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, टी को इसमें टी लाइट नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया, मेरे को डायरेक्ट दिख रहा था, क्योंकि अगर x+1 का अगर मैं डिफरेंस टी मान के डिफरेंशिएशन करता हूँ तो dx = dt आएगा, तो कोई खास चेंज है नहीं, सेम वर्किंग यही बैठेगी। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया लॉग मॉडुलस x+1 प्लस अंडर रूट x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस सी। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस x+1 प्लस अंडर रूट, क्या ये मेरा यही फंक्शन आएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 मॉडुलस क्लोज प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यही आपका आंसर बैठ रहा है। टी में कैलकुलेट करोगे तब भी वही वर्किंग है ना, और कहीं देखते हैं जहां पर हमें इस फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा टी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फॉर्मूला रिक्वायर्ड है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूं अगर ये होल इंटीग्रेशन, तो कहीं ना कहीं मेरे को पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, है ना, तभी बनेगा a² प्लस x² या फिर x² प्लस a²। जो मेन फॉर्मूला है वो आपका x² प्लस a² है, जो मैंने कल आपको रिवाइज कराया है।
तो इसमें अगर परफेक्ट स्क्वायर आप लगा सकते हो, लेकिन एक चीज़ और देखो, अगर 9x स्क्वायर प्लस मैं 6x को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3x इंटू 1, तब भी मेरा 6x ही आएगा, तब भी मेरा 6x ही आना है। अच्छा, जब मेरा ये 6x आना है तो मैं कह सकता हूँ ये तो a हो गया, ये मेरा 2ab हो गया, यानी कि b इसमें क्या होगा, मेरा 1 होगा। प्लस में आ रहा है तो यानी कि मैं कह सकता हूँ इसमें मेरा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कह सकता हूँ ना ये चीज़, प्लस, ठीक है, प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई में आ गया, 1 का स्क्वायर ऐड हो गया। जब 1 का स्क्वायर ऐड हो गया तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा जो 5 है ये क्या बन जाएगा, मेरा 4 बन जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो इसको ओपन करते हो तो ये 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 4, आना आपका तब भी यही है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। यानी कि मैंने क्या किया, ये मेरा जो 5 है बस इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मेरा क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, यही फॉर्मेट बन गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हो सकता है, 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है, ए क्या है यहाँ पर 2 है, एक, ठीक है। यहाँ पर आप टी लेट करके वर्किंग हम ये कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं 3x प्लस 1 को टी मान लेता हूँ, तो मेरा ये 3 dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ dx इज इक्वल टू dt बाई 3 कह सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ x प्लस 1 था तो नहीं किया था, यहाँ पर 3x प्लस 1 है इसलिए करना पड़ रहा है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt बाई 3, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा। और 1/x² प्लस ए स्क्वायर का मेरे पास पता है फॉर्मूला, 1/a यानी कि 2 tan इनवर्स x यानी कि t x/a प्लस c इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चेक करें, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, कुछ न्यू वर्किंग नहीं है, सिर्फ वही सारी चीज़ें हैं जो हम कल कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्वेश्चन नंबर 10 से, बस एक चीज़ ये याद रखनी है आपको। अगर मैं इसको होल इंटीग्रेशन कर देता हूँ, है ना, ठीक है, चलो dx, अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ अंडर रूट में ही अंदर, तो मेरा ये फंक्शन बन रहा है एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 7, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ठीक है, ये बन रहा है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि अब हम इतने पार्ट में क्या करेंगे, अपनी परफेक्ट स्क्वायर वाली वर्किंग करेंगे। एक्स का कॉफिशेंट 1 ही है तो सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है, सिर्फ हमें एक्स के कॉफिशेंट को देखना है और इसका हाफ करना है, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और 3 का स्क्वायर ही क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर तो ऐड हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -7। अब dx इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट माइनस, ये बन जाएगा क्या आपका, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि -9 -7 क्या बन जाएगा आपका, -16 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 आपका 4 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर बन गया। अब जो ये हमने dx अपॉन अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो पहले आप 4 स्क्वायर कर लो, माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाद में लिख दो,
dx। अगर देखो यहाँ पर अब फिर t मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ x प्लस थ्री है, क्योंकि dx इज इक्वल टू सिर्फ d आना है, तो उससे कोई मोटिव नहीं है हमारा। डायरेक्ट हमारा इस फॉर्म का बन गया क्वेश्चन। क्या है? डायरेक्ट साइन इनवर्स x, यानी कि x प्लस थ्री a अपॉन फोर प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस थ्री अपॉन फोर प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कुछ न्यू नहीं चल रहा, सब वही चल रहा है, सेम वर्किंग। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिर हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके फॉर्मूलेज वाली फॉर्म बन रही है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो पा रहा है उनका। क्वेश्चन नंबर 13। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन और x माइनस टू। ठीक है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री dx। ठीक, और सिंप्लीफाई करें तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री dx। हमें फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन है तो सिर्फ एक्स का कॉफिशिएंट देखो थ्री इंटू हाफ, यानी कि थ्री बाई टू का स्क्वायर हमें ऐड करना है और थ्री बाई टू का स्क्वायर ही हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं कह सकता हूँ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। थ्री बाई टू का स्क्वायर ही हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस थ्री। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप सबने 10th क्लास में सीखा है, तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो dx अपॉन ये मेरा बन रहा है x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना पार्ट जो मेरा बन रहा है ये बन रहा है x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस नाइन बाई फोर प्लस थ्री। ठीक है, प्लस थ्री आ रहा है, माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व अपॉन फोर, यानी कि मैं कह सकता हूँ थ्री बाई फोर। थ्री बाई फोर मेरा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव वे में पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव थ्री बाई फोर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपका नाइन बाई फोर है ना, प्लस थ्री, सॉरी सॉरी यहाँ पर टू आएगा बच्चों। मैं वही तो सोचूं कि यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, यहाँ पर टू हो जाएगा आपका, तो माइनस नाइन बाई फोर प्लस टू, यानी कि माइनस नाइन प्लस एट डिवाइडेड बाई फोर, तो ये आपका आएगा माइनस वन बाई एट। यह आएगा आपका, सॉरी वन माइनस वन बाई फोर आएगा। ठीक है, वहाँ पर टू है ना, वन टू ज़ा टू। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन फोर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा? टू है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो आएगा, एक मिनट मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूं, इसको कैंसिल करके हम लिखेंगे माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। वन अपॉन फोर बच रहा है ना, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मेट बन गया मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, है ना, क्योंकि x माइनस थ्री बाई टू को अगर आप t मानोगे तब भी आपका डी एक्स बाई डी टी इक्वल आना है ना, डी एक्स इजिकल टू डी टी आना है। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं लॉग x, यानी कि x माइनस थ्री बाई टू प्लस अंडर रूट क्या है आपका फंक्शन? यही आएगा, है ना, यही फंक्शन करके तो हम ये कर रहे हैं। या फिर आप ये लिख सकते हो x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर मॉडलस क्लोज प्लस सी। ठीक है, एक्चुअल आंसर जो आपका आना है क्वेश्चन नंबर 13 में, वो आपका आना है वन अप लॉग एक्स माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, एक्स माइनस थ्री बाई टू, जब आप इसको अंदर सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू मॉडलस क्लोज प्लस सी।
इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि मैंने वहाँ 3 लिख दिया था, लेकिन वहाँ एक्चुअल में क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया। जब हम इसको करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि मैं उसको 1/2 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ माइनस में। ये फॉर्म हमारी बन गई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में हमने लिख दिया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को यही मिलेगा, या फिर मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ ये मिलेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये माना हुआ है तो चलो यही ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, सेम वर्किंग है, यही होना है, कुछ चेंज नहीं है। होल इंटीग्रेशन डीएक्स, डीएक्स अपॉन अंडर रूट, अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, यही आ रहा है। फिर वही 3, अभी भी 3 आ रहा है तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। dx अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8। ठीक, dx चल रहा है, सॉल्व करते हैं तो dx अपॉन अंडर रूट क्या बन जाएगा, ये आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा -9/4 -8, अगर एलसीएम आप लोगे तो -9 माइनस 32/4, यानी कि -41/4। ठीक है, ये आ जाएगा -41/4 -41/4, ये आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इसको स्क्वायर में चेंज करना है तो आप कर सकते हो इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस की, तो ये अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, डायरेक्ट बन रहा है ये साइन इनवर्स x। x क्या है मेरे पास, x माइनस 3/2 अपॉन a क्या है, अंडर रूट 41/2 प्लस c। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स, जब ये 2 एलसीएम जाएगा तो 2x माइनस 3, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट 41 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लो, यही आ रहा है। ठीक है, 2 को हमने क्या किया, एलसीएम में एक्सचेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, अंदर फिर सेम 13 की तरह है ना। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, तो a प्लस बी एक्स, कॉमन ले सकता हूँ मैं एक्स दोनों में, माइनस आ गया। ठीक, अब जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है तो जाहिर सी बात है एक्स के कॉफिशेंट का हाफ का स्क्वायर ऐड होगा और वही सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर कॉफिशेंट क्या, a प्लस बी, यानी कि इसी का हाफ तो क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, और इसी का ही हाफ क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस a प्लस बी एक्स। नाउ प्लस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस में आपके क्या चल रहा है, a प्लस बी चल ही रहा है। ठीक, dx इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या बन रहा है ये, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये आपका, माइनस, अब माइनस का साइन तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो हम इसको कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी। अब हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, बस हम अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन 4। जब आप इसको ओपन करोगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab डिवाइडेड बाय 4।
तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। इतनी चीज़ें आ गई हमारे पास इसको सॉल्व करके। और क्या कह सकता हूँ मैं इसको, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, अपॉन 4। ये मेरा बन सकता है माइनस ए ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बन सकता है। पूरी वर्किंग करके मेरे पास क्या बन सकता है, माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। बस इस फॉर्मेट में आ गया, लिख दो लॉग x क्या है मेरे पास, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, है ना, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही लिखना है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, मॉडुलस क्लोज प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यही आ रहा है इस बार इन्होंने एनसीईआरटी में, ये रखा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वही आ जाएगा अगर मैं इसको, है ना, नॉर्मलाइज करूंगा तब भी यही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, वर्किंग क्या है, मीन परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। ठीक है, इन्हीं 6 फॉर्मूले से हो रहा है सारा कुछ, नई वर्किंग हमने यूज नहीं की। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें देखो एक चीज नॉर्मल सी देखो, इसमें इन 6 फॉर्मूलों को मत देखो, इसमें ये देखो कि हम 7.1 और 7.2 में से कौन सी वर्किंग कर सकते हैं, है ना। छोड़ दो कि हमने dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा है ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ा है, भूल जाओ। ये देखो कि इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 dx को हम इसमें कुछ ऐसी वर्किंग, बहुत इजी वर्किंग कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा। करेंगे क्या हम, ये जो डिनोमिनेटर में है और अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, अगर मैं उसको t मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने उसको t माना और उसको मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो मेरा इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि हमारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू t, तो 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। कहा था ना, नीचे को अगर हम t मान लें तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली हमारा dt बन जाएगा। यही करेंगे, ऊपर वाला तो dt हो गया, अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट टी। अंडर रूट टी को मैं टी की पावर हाफ बोल सकता हूँ, ऊपर चला जाएगा वो तो माइनस हाफ हो जाएगा, टी की पावर माइनस हाफ डी टी। ठीक है, हमें पता है टी की पावर प्लस 1 होता है ना, फर्स्ट फॉर्मूला ही है इंटीग्रेशन का, तो 1 प्लस 2/2 यानी कि 1/2, टी की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। ठीक है, प्लस सी हो गया। अब 1/2, है ना, 2 आपका ऊपर आ जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ ये मेरा अंडर रूट टी हो जाएगा प्लस सी, सिंपल है, 2 अंडर रूट टी मैंने क्या माना था, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चेक कर लो, यही आ रहा है। सारी वर्किंग घुमा फिरा के ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, उन 6 का कोई रोल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 और देखो, और क्वेश्चन नंबर 18 से जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक नया रूल है ना, और बाकी के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें वही रूल अप्लाई होना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसमें भी उन 6 फॉर्मूलों की वर्किंग है, लेकिन हम डायरेक्ट ही नहीं मान सकते, तो एक काम करो, x के नीचे डिनोमिनेटर अलग ले लो, x के नीचे डिनोमिनेटर अलग ले लो, और 1 के नीचे डिनोमिनेटर अलग ले लो। ठीक है, अब
इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको मत बोलो एक्चुअल में, इसको बोलो इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2। इसको मैंने I1 लेट कर लिया, इसको मैंने I2 लेट कर लिया, इज इक्वल, है ना। तो क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, प्लस सीट लगा दो डायरेक्ट हैंड टू हैंड, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो कांस्टेंट तो लगना ही है। अगर मैं I1 को सॉल्व करता हूँ, क्या है मेरा I1, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर मैं नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेट कर लेता हूँ, तो 2x dx मेरा dt हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ x dx मेरा क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, t में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो I1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट टी। ठीक, और ये हो जाएगा आपका dt बाई 2। सेम पहले जैसा आंसर आएगा आपका, क्या आएगा, 1 अपॉन 2, है ना। इसमें जो लास्ट था उसमें हाफ नहीं था, बट इसमें हाफ है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, हाफ है, तो 1 अपॉन 2, ये बन जाएगा आपका अंडर रूट टी, और 2 भी ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I1 की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट टी, और टी हमने रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, यानी कि इसको संभाल के रखते हैं, हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई है। I2 निकालेंगे अब। आई अगर मैं I2 की बात करूं, इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, या आपको इस फॉर्मेट का दिख रहा है तो डायरेक्ट लग जाएगा log x, है ना, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। ये आपकी I2 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। हम्म, बस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, वी गॉट द आंसर। क्या हो जाएगा, I1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी इज योर आंसर। ठीक है, आंसर शीट चेक करोगे तब भी यही आ रहा है। ठीक है, इसमें भी इन्होंने टी के फंक्शन को, इसको टी में कन्वर्ट किया है, तो टी में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आपका एक 2 ऐड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2x बन जाएगा। हम्म dx क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ है। 18 का जो 18 क्वेश्चन है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें एक न्यू चीज अप्लाई होगी इसमें। कौन सी, कि कुछ लेट करके नीचे का डिनोमिनेटर को ऊपर के इक्वल करके a प्लस बी का थोड़ा सा रोल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन सारे हमारे उसी में हो जाएंगे। ठीक है, 17 तक वही वर्किंग थी, 6 क्वेश्चन, उसके बाद अपने x के फंक्शन को t में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन करके फिर t की वैल्यू पुट करके हमारा जो एक्चुअल आंसर था वो आ रहा था। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन कवर करके अपनी 7.4 कंप्लीट करेंगे। इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के साथ।